हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। सो चलते हैं रीडिंग की ओर। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, तो जितनी चीजें आपसे रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा। तो बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, मैं शिव शक्ति ऊर्जा से आप सबके लिए ब्लेसिंग्स लेना चाहूंगी। सो अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। सो देखते हैं आज क्या है ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं शिव जी, महाआदि शक्ति क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज हर हर महादेव, महाआदि शक्ति, प्लीज मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। आज उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या आप ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। दो कार्ड फ्लिप्स हुए हैं गाइस, तो मैं दोनों ले लूंगी। श्यामा काली का मैसेज आया है, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ, एंड एक बगुलामुखी का ब्लेसिंग्स आया है विक्ट्री के लिए थ्रू स्पीच। दोनों कार्ड जो हैं दोनों माँ के ही कार्ड हैं और दोनों ब्लेसिंग्स दे रही हैं आपको। हेल्थ के लिए ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको। मे भी कोई ऐसे व्यूअर हैं जो हेल्थ से कुछ ऐसे इश्यूज फेस कर रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसी किसी चीज का सामना कर रहे हैं, तो माँ श्यामा काली जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं गुड हेल्थ के लिए। तो यस, आप जो कोई भी हैं, अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं, किसी तरह का कुछ फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ में जल्दी ही सुधार होगा। माँ श्यामा काली को थैंक यू जरूर बोलिएगा, उनको ग्रेटिट्यूड शो करिएगा इस चीज के लिए। और माँ बगुलामुखी जो है वो आपको ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच, यानी कि आपकी विक्ट्री होगी स्पीच के थ्रू। तो अगर कोई ऐसे व्यूअर हैं, जहां तक मैं जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, जो मे भी किसी तरह के किसी सिचुएशन में फंसे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि स्पीच यानी कि बोलिए। नहीं बोलने से चीजें सही नहीं होती हैं, आपको बोलने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि जब आप बोलेंगे, चीजों को सामने रखेंगे, तो डेफिनेटली आपकी विक्ट्री होगी। तो कोई भी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं आप, कोई भी ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं आपके पर्सनल लाइफ में, आपके करियर लाइफ में, कहीं भी, या कहीं गए हैं, कहीं भी कोई ऐसी जगह, अगर आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बातों को बोल नहीं पाते हैं, अगर सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, तो माँ बगुलामुखी आपको ब्लेसिंग्स दे रही है विक्ट्री के लिए। तो बोलिए, बोलेंगे तो आपकी विक्ट्री होगी। यानी आप जिस सिचुएशन में भी फंसे रहेंगे, तो स्पीच के थ्रू आप उसमें जीत पाएंगे। माँ श्यामा काली, माँ बगुलामुखी को ग्रेटिट्यूड शो जरूर करिएगा, उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा। सो चलते हैं, मैं डिवाइन गाइडेंस लेना चाहूंगी, डिवाइन की ओर से आपके लिए मैसेज लेना चाहूंगी। आप सबकी एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। बॉटम एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द ड्रीमर, चैरियट, और 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड जो है मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड मुझे रिवर्स में आए हैं, ये कार्ड मुझे रिवर्स में आए हैं। सो लेट्स सी क्या बोलते हैं ये कार्ड। गाइज, यहाँ द ड्रीमर का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स, आप हो सकता है कि कोई चीज आपने नया स्टार्ट किया है, एकदम फ्रेश स्टार्ट, जीरो, क्योंकि जीरो की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ट्रस्ट करिए खुद पे, और जो भी मन में डर है, अगर किसी तरह का कोई डर है, तो उस डर को निकाल दीजिए और लीप ऑफ फेथ के साथ आप आगे बढ़िए। यानी कि यूनिवर्स को ट्रस्ट करिए, खुद को ट्रस्ट करिए कि जिस जर्नी में भी, जिस न्यू स्टार्ट को आपने किया है, वो स्टार्ट आपका काफी खूबसूरत हो। तो यस, आप काफी लॉयल पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यस, जिस जर्नी को निकले हैं, प्लीज उसको फेथ करके, ट्रस्ट करके आप आगे बढ़िए। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो किसी तरह का डर मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके अंदर, और मे बी आपको रात को नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अपने थॉट्स को रिफोकस करिए। कोई ऐसे सिचुएशन हो सकता है कि आपकी लाइफ में से कोई सिचुएशन है या रहे होंगे जिसकी वजह से आप थोड़े चिंतित लग रहे हैं, बट आपको यहाँ पे आपके एंजल्स हैं और वो बोल रहे हैं कि जो भी डर मन में है ना, कि आपके थॉट्स के डर हों, कोई ऐसी रियलिटी नहीं है, मे बी बहुत ज्यादा ओवर थिंक करें, उसकी वजह से भी ये डर हो सकता है। तो
उस अंधकार से निकलिए, उजाला रोशनी आपके अराउंड ही है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो सारे सोर्स नीचे की ओर हैं। दैट मीन्स कि जो आप थिंक कर रहे हैं वो एक इल्यूजन है। किसी भी तरह का कोई भी जो डर है ना, बस वो आपके एक्स्ट्रा थॉट्स हैं। इंट्यूशंस लेवल आपका हाई दिख रहा है मुझे यहाँ पे। या हो सकता है किसी तरह के ट्रैप में हो सकते हैं, किसी थॉट की वजह से, किसी तरह का कोई इल्यूजन, कोई ऐसी एनर्जी अराउंड हो जिसकी वजह से आप माइंड ट्रैप होगा और सही चीज को आप देख नहीं पा रहे हैं जो रियलिटी है। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि रियलिटी को देखने की कोशिश करिए, अपने थॉट्स को डीफोकस करिए कि आप क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड हैं। तो यस, आप काफी जो भी हैं आप बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने कामों पे काफी फोकस है। तो आपको बोला जा रहा है कि यस, आप जो भी स्किल्स जो आपके अंदर है उसको डेवलप करिए, उस स्किल्स पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। तो मे बी आप जिस जर्नी में निकले हैं, जिस न्यू स्टार्ट पे निकले हैं, उस जर्नी में आप काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी फोकस अपने कामों पे, और आपके एंजल्स आपके साथ ही हैं। अगर आप देखेंगे तो एंजल्स के हाथ, दोनों हाथों में पेंटिकल्स हैं। आपको एक तरह से वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी आप नया सीख रहे हैं या सीखे हैं उसको आप बाहर निकालिए, उसको एनहांस करिए। और अगर लगे कि आपको वापस से कुछ नया सीखना है तो अपने मेंटोर से, अपने गुरु से या किसी और से भी हेल्प ले सकते हैं सीखने के लिए। बट जो भी चीजें आप सीखेंगे उसको और ज्यादा एनहांस करके आप आगे बढ़िए, जो कि आप आगे चल के बहुत ही बेटर होने वाले हैं आपके लिए। तो जो आप करेंगे वही चीज आपकी लाइफ में रिटर्न होगा। तो जो स्किल है आपके अंदर, जो जिस स्किल्स को आप लव करते हैं उस स्किल्स को आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यस, फोकस रहिए अपने कामों पे, डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। आपके एंजल्स मैं इस कार्ड में भी देख पा रही हूँ और इस कार्ड में भी देख पा रही हूँ। दोनों कार्ड्स में मैं जो न्यू शुरुआत करी है, जो फ्रेश स्टार्ट किया है, 0 से शुरुआत करी है आपने, और 8 ऑफ पेंटिकल्स में भी जो आप मेहनत कर रहे हैं, इस तरीके से जो फोकस है, ये दोनों कार्ड में आपके एंजल्स आपके अराउंड हैं। और यस, द चैरियट की भी एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़ सके, या कोई ऐसे व्यूअर हैं जो अभी ट्रैवल कर रहे हैं, या आगे कुछ ऐसी प्लानिंग है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। तो जो भी हार्डवर्क आप कर रहे हैं ना उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस चीज पे भी आप फोकस हैं, जो भी काम आपने स्टार्ट किया है, डेफिनेटली उस पर बने रहिए। आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, सक्सेस जरूर मिलेगा, और किसी तरह का पब्लिक रिकॉग्निशन भी देख पा रही हूँ। तो यस, आप अगर इस चीज को करते हैं, आगे जाते हैं, तो किसी तरह का पब्लिक रिकॉग्निशन, किसी तरह का फेमस प्रसिद्धि आपको मिल सकती है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे रिवर्स में ये कार्ड आया था। दैट मीन्स कि हो सकता है कि आपके पास जो चीजें हैं उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, डिससेटिस्फाइड हैं आप। मे बी आप अलग रहते हो अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से, और हर चीज से परिपूर्ण है आप, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं उस चीज को कमी आपको लग रही है। मे बी आप असंतुष्ट हैं, आप उस लग्जरियस लाइफ को आप देख नहीं पा रहे हैं। अपने आप को स्पेशल फील नहीं कराते हैं, आप हैप्पी नहीं है आप, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ है आपके अंदर, या आपकी एनर्जी कुछ ऐसे मैच कर रहे हैं, तो प्लीज यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि चीजें जो आपके अराउंड है उसको देखने की कोशिश करिए। हर कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप हर तरीके से आप परिपूर्ण है। तो थोड़ा आप नेचर से थोड़ा कनेक्ट होइए। तो हो सकता है कि जब आप नेचर से कनेक्ट करेंगे तो ये चीजें जो आपके पास है उसको आप इंजॉय कर पाएंगे। तो यस, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, आपको नेचर से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। और बॉटम एनर्जी जो मुझे आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो इसमें भी आपके एंजल्स आपके अराउंड हैं। जो गार्जियन एंजल्स हैं आपके, आर्कएंजल माइकल, वो आपके अराउंड है। तो 3 कार्ड में मुझे आपके एंजल्स आपके अराउंड ही दिखे। तो आप जो कोई भी व्यूअर्स हैं, आपके एंजल्स बहुत ही लव करते हैं, आपके एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं। तो बॉटम एनर्जी भी मुझे वही बता रहा है कि यस, यू आर अ वेरी लॉयल पर्सन, डेडिकेटेड पर्सन है आप, बहुत प्रोटेक्टिव है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और जो भी चीजें आप एक्शन लेते हैं ना, बहुत ही केयरफुली प्लान करके लेते हैं आप। तो या इससे शायद आपके जो एंजल्स हैं बहुत ही बहुत ही हैप्पी हैं। और बस आपको बोला जा रहा है कि कुछ और भी डिटेल्स, जिस काम को स्टार्ट किया है या करने वाले हैं, तो उसमें कुछ भी डिटेल्स आए तो उसको अटेंशन देना है, और वेट करिए परफेक्ट टाइमिंग का, थोड़ा धैर्य बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है। और आपके जो, जैसा कि मैंने बोला कि आपकी गार्जियन एंजल्स आपको देख रहे हैं, तो इस कार्ड में एनर्जी आ रही है कि आपके आर्कएंजल माइकल जो एंजल्स हैं, जो गार्जियन एंजल्स हैं, वो आपको वॉच आउट करते रहते हैं, आपके ऊपर हमेशा ध्यान देते हैं, आपके ऊपर हमेशा उनकी नजर रहती है कि आप क्या करते हैं, आपके अराउंड कौन सी एनर्जी आ रही है, पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी चीजें आप करेंगे उसको थोड़ा केयरफुली रिव्यू करिएगा, हर चीज को ब्लाइंडली आगे मत लेकर जाइएगा, थोड़ा सोच समझ कर चीजों को करिएगा, और अटेंशन दीजिएगा डिटेल्स पे, जो भी डिटेल्स आपके सामने आएंगे। तो डिटेल्स को अटेंशन देके उसको रिव्यू करके तो ही आपको आगे बढ़ना है। और परफेक्ट टाइम का वेट करिएगा, यानी कि धैर्य बना के रखिएगा, जब परफेक्ट टाइम आए तभी नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं।
देखते हैं टैरो में क्या मैसेज, क्या यूनिवर्स देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। मे बी जो मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो रिवर्स की जो एनर्जी आई है, वो एनर्जी ये भी मुझे कहीं ना कहीं इंट्यूशंस दे रहे हैं कि अपनी फैमिली पार्टनर से अलग हैं और काफ़ी निर्भर हो, काफ़ी डिपेंडेंट हो अपनी फैमिली पे, अपने पार्टनर पे, और अभी आप अलग हुए तो शायद उस चीज़ का किसी तरह का कोई डर, ऐसा कुछ एनर्जी मेरे को इंट्यूशंस कह रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, या यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स में आना डेफिनेटली वही चीजें बता रहा है कि या आप फुल्ली इंडिपेंडेंट थे, मतलब हर चीज है आपके पास, बट स्टिल आप दूसरों पे डिपेंडेंट मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि कार्ड रिवर्स में आया है। सिंगल पर्सन की एनर्जी है, हर कुछ है आपके पास, धन से भी परिपूर्ण है, प्रॉस्पेरिटी आपके अराउंड मुझे दिख रही है, खुशियां दिख रही हैं, बट स्टिल आप दूसरों चीजों पे डिपेंडेंट हैं। और शायद यही रीजन है कि आप थोड़ा ऐसी कुछ एनर्जी मुझे उस कार्ड में आ रही है। देखते हैं इस कार्ड में शायद कुछ ऐसा मैसेज दिखा दें, कुछ ऐसा क्लैरिटी मिल जाए मुझे इस कार्ड में, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में आया है। तो या आप निर्भर तो हैं आप किसी पे, वो कार्ड, या डेफिनेटली ये कार्ड्स मुझे क्लैरिटी दे दिया है कि यस, कुछ तो इल्यूजन्स हैं, भ्रम है आपके मन में, उस भ्रम से आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है, उस भ्रम से निकलिए आप। क्या बात है, द मैजिशियन, बॉटम एनर्जी मैजिशियन है, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द एम्परर की एनर्जी, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, कप्स की एनर्जी आई है। गाइस यहाँ पे मिक्स एनर्जी है, तो जो भी राशियां के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हो, सारी राशियां हैं यहाँ पे। ओके, मुझे यहाँ एरिस जो है, मेष राशि के अगर कोई है तो उनकी बहुत स्ट्रांग एनर्जी आई है, क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। अगर कोई मेष राशि के हैं तो आप इस एनर्जी को आप ले सकते हैं, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। बाकी और भी राशियां हैं बट ऑल इक्वल है, बट ये राशि जो मेष राशि एरिस राशि है, ये काफी स्ट्रांग है। हो सकता है कि जैसा कि मैंने बोला कि उस कार्ड में आप डिटैच तो हुए हैं, तो किसी तरह का अलगाव दिख रहा है, किसी तरह का मुझे इमोशनल डिटैचमेंट दिख रहा है। तो ये इट्स अ श्योरिटी, और आप जो कोई भी बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, आप मे बी आपको किसी तरह का कोई ऐसे सिचुएशन में रहे हो और उस सिचुएशन से आपको निकलना था और उन पे काफी डिपेंडेंट थे आप, और वो डिपेंडेंसी जो है, उसी डिपेंडेंसी से आप बाहर निकले हैं, आप डिटैच होते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप जाते हुए कहीं दिख रहे हैं। तो हो सकता है जो ट्रैवल की एनर्जी आई है, आप किसी तरह का ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आप ट्रैवल करने वाले हैं या कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आप पूरी तरह से डिटैच हो रहे हैं, किसी इमोशनल डिटैचमेंट दिख रहा है मुझे, अपने पार्टनर से हो सकते हैं, अपनी फैमिली से हो सकते हैं, जिन पे आप पूरी तरह से निर्भर थे, उन पे पूरी तरह से आप डिपेंडेंट थे। वो कार्ड डिपेंडेंसी को दिखाता है, बट वो रिवर्स में आया था, इसलिए मैं बोल रही हूँ वो एनर्जी मुझे बहुत ही बार बार ट्रिगर कर रही है वो कार्ड। और यस, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कुछ तो आपकी लाइफ में हलचलाहट देख पा रहे हैं, कुछ तो ऐसे सिचुएशन से आप करंटली गुजर रहे हैं जो चीजें सही नहीं है आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यस, और यहाँ पे एम्परर की भी एनर्जी आई है, दोनों एनर्जी मुझे आई है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो कोई तो है आपकी लाइफ में जो आपको पीछा करते रहते हैं, है कुछ ऐसी एनर्जी कुछ आ रही है आपकी। तो हो सकता है कि आप जिस तरीके से आप डिटैच होकर निकले हैं, तो आप पे कुछ लोग हैं जो नजर बना के, कुछ लोग नहीं, कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आप पे नजर बना के बैठा है। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सावधान रहिए इन सब चीजों के लिए, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि बहुत ही हो सकता है कि जो फैसला आपने लिया है, अभी डिटैच हुए हैं और कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं उन सब चीजों से, तो बहुत जल्दबाजी में वो फैसला आपने लिया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे वही बता रही है, या गुस्से में, जल्दबाजी में वो फैसला आपने किया है। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा चीजों को नजरिए चेंज करके देखने की जरूरत है आपको, उतना ज्यादा आपको गुस्से में, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। ये दोनों कार्ड्स मुझे वही बता रहे हैं। सी, अगर आप दोनों कार्ड्स को देखेंगे और वहां पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड रिवर्स में आया था, तो आप डेफिनेटली
डिपेंडेंट थे, आत्मनिर्भर थे, और हो सकता है कुछ ऐसे सिचुएशन रहे हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप निकले हैं और आप पीस ढूंढ रहे हैं लाइफ में, किसी तरह का प्रोटेक्शन ढूंढ रहे हैं आप। और क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में भी कोई भी आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक छोटा बच्चा भी दिख रहा है, एक लेडी भी दिख रही है, तो और ये जो पर्सन है उस चीज को आगे की ओर लेके जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। दोनों कार्ड मुझे ट्रैवल को ही दिखा रहे हैं। यस, 2 कार्ड से मुझे 3 कार्ड से मुझे ट्रैवलिंग को दिखा रहा है। तो या आप निकल चुके हैं या अभी ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आगे करने का सोच रहे हैं, और आप जो कोई भी है अपने बच्चे के साथ आप निकले हैं। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग आ रही है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, एक लेडी और एक बच्चा भी है साथ में, तो आप अकेले निकले हैं और अपने बच्चे के साथ निकले हैं। कुछ ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी हुई है करंटली, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से आप डिटैच होके आगे बढ़ चुके हैं और पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते। शायद किसी तरह का कोई बड़ा डिसीजन आपने लिया है, और डिसीजन आपने बहुत जल्दबाजी में लिए हैं, बहुत गुस्से में लिए हैं आपने। तो आपको ये एनर्जी 2 तरह की मुझे आ रही है, 2 तरह के इंट्यूशंस आ रहे हैं। या तो हो सकता है कि जिस पर्सन से आप डिटैच हुए हैं वो पर्सन आप पे नजर बना के बैठा है, या फिर आपको यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि थोड़ा जो गुस्से में, जो जल्दबाजी में जो आपने फैसला लिया है, उसको थोड़ा सा नजरिया को चेंज करके देखिए। हो सकता है कि आपको उसमें किसी तरह का जो इल्यूजन जो मैं देख रही हूँ आपके दिमाग में, जो माइंड में जो इल्यूजन चल रहे हैं, हो सकते हैं वो इल्यूजन आपके क्लियर हो जाए। और यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, तो ये आपकी एनर्जी नहीं दिख रही है। जो कोई भी आपकी लाइफ में पर्सन है ना, वो बहुत स्ट्रांग पर्सन है। वो या बहुत स्ट्रांग, वो हर तरीके से बहुत स्ट्रांग है। कंट्रोलिंग पावर देख पा रही हूँ, तो वो पर्सन जो है वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता हो या आपको कंट्रोल में रखता हो, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है इस कार्ड में। तो ये पर्सन जो कोई भी है ना, मेष राशि का हो सकता है। तो ऐसी कुछ एनर्जी अगर आपसे मैच हो रही है, और ये 4 नंबर का कार्ड है, बट आपके एंजल्स आपके अराउंड ही हैं, आपको एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं चीजों से। तो किसी तरह का कोई भ्रम इल्यूजन तो है, आपको हुआ है करंटली। कुछ तो ऐसी चीजें हुई हैं, बहुत ही वर्स्ट चीजें हुई रही होंगी, तभी आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है, और आप पूरी तरह से डिटैच होकर निकल चुके हैं। अपने बच्चे के साथ आप निकले हैं, काफी डरे हुए, सहमे हुए भी मुझे आप लग रहे हैं यहाँ पे, या और बहुत जल्दबाजी में आपने इस चीज को फैसला लिया है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा संतुलन लाइए लाइफ में, और यूनिवर्स लेकिन इन सब चीजों को देख रहे हैं, और क्लैरिटी आएगी, उन सब चीजों की सच्चाई सामने लाई जाएगी। सारी चीजों को वो देख रहे हैं, संतुलन लाया जाएगा। आपकी लाइफ में भी संतुलन बिगड़ा हुआ है, या परेशान तो है आप, बहुत ज्यादा परेशान है आप। यस, सी, ये दोनों कार्ड मुझे वही बता रहे हैं, परेशान तो है आप, अपने डरे सहमे से लग रहे हैं, और काफी चीजें आपको बॉदर कर रही है। कोई कुछ चीजें तो कुछ तो सिचुएशन ऐसे हुए हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, और बहुत जल्दबाजी में फैसला लेके आप निकल चुके हैं, पूरी तरह से डिटैच हो चुके हैं। और ये जो कोई भी पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई मेल पर्सन मुझे दिख रहा है जो कि बहुत कंट्रोलिंग पावर है, मे बी आपको कंट्रोल करके रखता हो। इसके फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रांग पर्सन है ये जो कोई भी है, या और शायद इसी से आप डिटैच हुए हैं। ये कार्ड दिखा रहा है मुझे। आप इंट्यूटिव हैं, इंट्यूशंस में भी आपके कुछ एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं, तो हो सकता है आपको गाइडेंस मिल रहे होंगे। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको नजर भी बना के बैठा है, तो हो सकता है ये इसी पर्सन की एनर्जी है। जो ये पर्सन जो है, जो कंट्रोल करके रखता है आपको, वो कहीं ना कहीं नजरें भी बना के बैठा है आपकी लाइफ पे, या तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स सारी चीजों को देख रहे हैं। आपकी लाइफ में संतुलन बिगड़ा है, बट वो संतुलन को लाया जाएगा। किसी तरह का कोई ऑफर देख पा रही हूँ मैं, कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगा। यूनिवर्स किसी तरह का कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे मैजिशियन का कार्ड आया है, तो यस, कोई तो एनर्जी है आपके अराउंड। ये जो भी पर्सन है ना, ये दोनों मेल पर्सन ही है, दोनों के सेम एनर्जी मैं बता पा रही हूँ। जो भी बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है, ये बहुत ही पावरफुल पर्सन दिख रहा है। ये सी, एम्प्रेयर, मैजिशियन दोनों एक साथ आया है। तो ये मेल पर्सन है आपकी लाइफ में, जो आपको कंट्रोल करके रखता है। कोई ऐसे सिचुएशन तो आपकी लाइफ में बहुत वर्स्ट सिचुएशन आए हैं, जिसके कारण से आपने बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन लेके आप निकल चुके हैं अपने बच्चे को लेकर, और काफी डरे सहमे भी हैं, काफी परेशान भी हैं आप। बट आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके लिए दूसरा दरवाजा खोल दिया गया। किसी तरह का कोई ऑफर मैं देख पा रही हूँ। मुझे 1-2 कार्ड और चाहिए, थोड़े से कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही मुझे। प्लीज यूनिवर्स थोड़ी क्लैरिटी दीजिए मुझे। या आपने 100 पेंटिकल्स के कार्ड फ्लो दिए हैं, प्लीज बताइए एनी मैसेज। या
प्लीज दीजिए, कोई मैसेज है। या सी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यस, कुछ तो लॉस हुआ है आपका, इमोशनली कुछ तो लॉस हुआ है जिसमें काफी आप परेशान हैं आप, या और मेंटली आप ट्रैप्ड हैं आप, तभी आप इतने इल्यूजन में हैं, तभी आप इतने भ्रम हैं आपके मन में, आप चीजों को डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें मन में आपकी उलझने चल रही होंगी, बहुत आप ट्रैप्ड हैं, आपको ट्रैप किया गया है, मानसिक बंधन आपके देख पा रही हूं मैं, या इमोशनली आप बहुत ही टूटे हैं आप। यस, सी 5 ऑफ कप्स और ये मुझे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो यस, इमोशनली बहुत टूटे हैं आप, बहुत तेजी से ये ऊर्जा आपकी तरफ लाई गई है और अभी आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन एंजाइटी में भी लग रहे हैं। कुछ ऐसे सिचुएशन हुए हैं आपकी लाइफ में करंटली जिसकी वजह से आप बहुत टूटे हैं, मेंटली ट्रैप लग रहे हैं, आपको मेंटली ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से आपने बहुत ही जल्दबाजी में फैसला लेकर आप निकले हैं, भागे हैं, जो भी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों एनर्जी मुझे वैसे ही कुछ बोल रहा है। आप निकल चुके हैं, भाग चुके हैं वहां से, और बट ये पर्सन अभी भी आपकी चीजों पे नजर रख रखा है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, और जो भी चीजें आप जो जिस तरीके से ट्रैप हुए हैं ना, बहुत ही मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन में बोल सकती हूँ, ट्रैपनेस बोल सकती हूँ, मानसिक बंधन बोल सकती हूँ, ये सारी एनर्जी आपकी आ रही है। ट्रैवल की एनर्जी बहुत ही फास्ट है गाइस। मैं इस एनर्जी में मैंने बोला कि 3 कार्ड में मुझे ट्रैवल की एनर्जी आई है और यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है। ये कार्ड भी ट्रैवल को शो करता है, ये कार्ड भी ट्रैवल को शो कर रहा है, ये कार्ड भी ट्रैवल को शो कर रहा है। अगर सिचुएशन से भागे, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या करने वाले हैं। ये बहुत ही फास्ट एनर्जी है और ये 100% श्योरिटी है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटी तो है, अगर आप निकले हैं तो यूनिवर्स चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और किसी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है तो देखिएगा। चीजों अगर यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज आपके लिए बेस्ट ही होगा। और ऐसे भी आपको हो सकता है अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं, जिस तरीके की मैं इस कार्ड में देख पा रही हूँ, ये जो ट्रैपनेस, किसी तरह का एंजाइटी, डिप्रेशन, तो यस, माँ ने आपको, माँ बगलामुखी ने आपको आवाज उठाने के लिए बोला है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई ऐसे पर्सन है जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है, तो आपको बोलने के लिए बोला जा रहा है, उसके अगेंस्ट आप आवाज उठाइए, आपकी विक्ट्री होगी, आपकी जीत होगी। माँ आपके साथ है, माँ बगलामुखी आपके साथ है, और माँ श्यामा काली ने जो ब्लेसिंग्स जो दिए हैं गुड हेल्थ के लिए दिए हैं। तो यस, जो भी डिप्रेशन, जो भी एंजाइटी जो मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में, आपकी हेल्थ बहुत ही जल्दी सही हो जाएगी, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और इस एनर्जी से बहुत जल्द आप निकल जाएंगे। माँ श्यामा काली ने इस चीज के लिए आपको ब्लेसिंग्स दी है। तो मैंने बोला भी कि कोई ऐसे व्यूअर हैं जो हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, शायद इसीलिए माँ श्यामा काली ने वो ब्लेसिंग्स दी है, तो इसके लिए ब्लेसिंग्स आपको मिली है। जिस तरीके से आप मेंटली ट्रैप हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आ रही है, जो भी मुझे यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी और यहाँ पे भी मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। दोनों कार्ड्स में मुझे डिवाइन मैसेज में भी और टैरो में भी यूनिवर्स ने भी ये मैसेज दिए हैं। तो यस, आप डिप्रेशन, एंजाइटी में है, रात को नींद आने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, रात को नहीं सो पा रहे हैं, किसी डर से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, डर तो है आपके मन में, पूरी तरह से आप ट्रैप हैं, आप पूरी तरह से बांध के रखा गया है आपको। ओके, बट स्टिल आपको बोल रही है माँ बगलामुखी ने आपको ब्लेसिंग्स दिए हैं कि बोलिए, आवाज उठाइए। अगर ये सारी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी कुछ हो रही हैं तो उसके लिए आपको आवाज उठाना है। अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपकी विक्ट्री निश्चित होगी। माँ बगलामुखी आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है और आपको इन सब चीजों से बहुत जल्द माँ श्यामा काली जो है आपको इन सब चीजों से बहुत जल्द निकालने वाली है। तो माँ श्यामा काली को, माँ बगलामुखी को ग्रेटिट्यूड शो करिए, उनको थैंक यू बोलिए और यूनिवर्स जो है आपकी तरफ कुछ तो बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, कोई बड़ा ऑफर लेकर आ रहे हैं। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं भी चाहती हूँ कि उस ट्रैवल में आप बिल्कुल पूरी तरह से सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और आप जहां भी जा रहे हैं वहां भी आप पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित रहें। आप जो भी हेल्थ रिलेटेड से इश्यूज हो रहे हैं वो हेल्थ आपकी बहुत जल्द अच्छी हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए आप, और सिचुएशन भी आपकी इम्प्रूव हो जाए। सो देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। यार प्लीज गाइस, जिनसे भी एनर्जी मैच करती हो प्लीज कंफर्मेशन दीजिएगा। माँ श्यामा काली को, माँ बगलामुखी को ग्रेटिट्यूड शो करिएगा, उनको थैंक यू बोलिए। आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिली है उनकी, आपकी गुड हेल्थ के लिए, आपको विक्ट्री के लिए ब्लेसिंग्स मिली है। तो डरना नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको ट्रैप देख रही हूँ ना, डरे हुए, सहमे हुए मैं आपको देख पा रही हूँ, आप डर के निकल रहे हैं, डर के भाग रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि डर के भागना सोल्यूशन नहीं है।
उसका सामना करिए। 333 चल रहा है, दैट मीन्स कि डेफिनेटली डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है, डिवाइन आपके साथ हैं, यानी कि माँ श्यामा काली, माँ बगलामुखी आपको बोल रही है, माँ आदिशक्ति मेरे सामने है। तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, बहुत सारी शक्ति मिल रही है आपको। तो आप आवाज उठाइए, भागिए नहीं, डर के नहीं भागना है, आवाज उठाना है और बहुत जल्द इन सब चीजों से आप निकल पाएंगे। परफेक्ट टाइमिंग, बहुत ही सही टाइम है ये। तो आपको अब एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, आपको एंजल्स बोल रहे हैं, आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि उन सब चीजों के लिए आवाज उठाइए, एक्शन लीजिए। बिल्कुल सही टाइम है, आपके यूनिवर्स आपके साथ है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। इफ यू बिलीव का कार्ड आया, ले देखते हैं और कोई मैसेज है, और कोई मैसेज के लिए प्लीज। ये एनर्जी किसकी है, आई डोंट नो, कौन सा ऐसा ड्रोवर है। और जो भी पर्सन है ये, वो मेष राशि का है। मेष राशि बहुत स्ट्रांग आई है, मैजिशियन का भी कार्ड आया है, बहुत पावरफुल पर्सन है। जो कोई भी है, कंट्रोलिंग पावर है, पूरी तरह से हर चीजों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। और इस चीज से आप शायद भागे हैं, निकले हैं, जो भी है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर कुछ ऐसे सिचुएशन पे आप स्ट्रक हैं, तो आपको दूसरे से हेल्प लेने के लिए एंजल्स कह रहे हैं। ओके, आपको हेल्प लेना है, सही टाइमिंग है ये, स्टेप लीजिए, हेल्प लेके आगे बढ़िए, आवाज उठाइए एंड डोंट स्टॉप। रुकना नहीं है आपको आवाज उठाने के लिए। यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं। स्टॉप नहीं होना है, डर के भागना नहीं है आपको। रिकवरी, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ की रिकवरी की जा रही है, यानी कि हीलिंग की जा रही है आपको। जिस तरीके से भी आप एंजाइटी डिप्रेशन में आपको डाला गया है, जिस तरीके से डर में है आप, इल्यूजन में है, तो वो सारी चीजों की रिकवरी की जा रही है यूनिवर्स की ओर से। और ये नॉट द राइट टाइम, तो ये नॉट द राइट टाइम का मैसेज इसलिए आया है कि ये समय नहीं है कि उस सिचुएशन से भागने का। ओके, सिचुएशन से भागेंगे तो वो डर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो स्टिल उसने नजर बना के बैठा है। तो आप कहीं भी जाएंगे उसकी नजर आपके ऊपर रहेगी। उस डर को आपको निकालना है। एक्शन जब लेने के लिए बोल रहे हैं तो आपको एक्शन लेना है। आपको ऑलरेडी माँ श्यामा काली ने, माँ बगलामुखी ने ब्लेसिंग्स दी है विक्ट्री के लिए। तो आवाज उठाइए, आवाज निकालिए, बोलिए अगेंस्ट उनकी उस जो गलत चीजें हो रही है, उस गलत चीजों के अगेंस्ट आपको आवाज उठाना है, डरना नहीं है। आपके यूनिवर्स, इफ यू बिलीव, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि अगर आप यूनिवर्स को, एंजल्स को ट्रस्ट करते हैं, माँ को ट्रस्ट करते हैं, जो माँ ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, तो आपको आवाज उठानी चाहिए। इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं, उनके शक्तियों पे बिलीव करते हैं, तो डेफिनेटली आपको आवाज उठानी चाहिए। आपको शक्ति मिलेगी, वो पावर मिलेगा आपको विक्ट्री मिलेगी। बस उस डर को हटाइए। इतना बस सोचिए कि आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। और यस, जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, डेफिनेटली जो भी एनर्जी आई है, कंफर्मेशन उन्होंने दिया है, ये चीजें आपकी लाइफ में हो रही है। भी करंट सिचुएशन है ये पूरा का पूरा, और उस डर से आप, उस ट्रैप से आप बाहर भाग रहे हैं, बट आपको भागना के लिए नहीं बोला गया, आपको उसको सामना करना है। उस डर का सामना करिए, आवाज उठाइए। मैं एंजल्स के मैसेज लेना चाहूंगी आपके लिए। एंजल्स सिंबॉलिक देखते हैं, एंजल्स कुछ ऐसे कुछ अफर्मेशन, कोई ब्लेसिंग्स, कोई मैसेज इसमें आपके लिए मिल जाए। सो लेट्स सी, कुछ ऐसे मैसेज आपके लिए। प्लीज एंजल्स मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। किसी तरह का कोई मैसेज आप देना चाहते हैं, कोई सिंबल के थ्रू आप उनको बताना चाहते हैं। यस, 2 कार्ड्स आए गाइस। रिसेप्टिविटी, यानी कि रेड कलर। आई अफर्म टू क्लीन माई वेसल इन ऑर्डर टू रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। अफर्म करिए, जो भी चीजें मन में इल्यूजन, जो भ्रम, जितनी सारी चीजें जो क्लटर है माइंड में, आपकी लाइफ में, उन सबको क्लीन करिए। आपको क्लीन करने के लिए बोला जा रहा है। आपको डिवाइन से ब्लेसिंग्स मिल रही है इन सब चीजों की। अफर्म करिए कि ताकि आपकी लाइफ की हर गलत चीजें, हर नेगेटिविटी, हर उलझन, हर भ्रम जो है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए। और यहाँ पे एक यूनिटी का मैसेज आया है। आई एम एबल टू रियलाइज दैट ऑल बीइंग्स आर कनेक्टेड विद द डिवाइन। यहाँ पे एक व्हाइट कलर का कार्ड आया है। कलर इज द व्हाइट, तो यू कैन वेयर द व्हाइट कलर, और रेड कलर आप पहन सकते हैं और अफर्म कर सकते हैं कि आई एम एबल टू रियलाइज दैट ऑल बीइंग्स आर कनेक्टेड विद द डिवाइन। तो यस, आप कैपेबल हैं, आप एबल हैं, रियलाइज कर सकते हैं, उस चीज को रियलाइज भी करें। इंट्यूशंस, जो मैंने बोला कि आपको इंट्यूशंस यहाँ पे हाई मुझे देख रहे हैं, आपके इंट्यूशंस कहीं ना कहीं आपको कुछ तो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस, आप इंट्यूशंस के थ्रू या किसी भी तरह के थ्रू इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है कि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उन सारे सिचुएशन से आप निकल सकते हैं।
तो ये डिवाइन आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको कि जितनी भी चीजें हैं आपके लाइफ में, जो भी क्लटर हैं, माइंड में है, लाइफ में है, जितने भी क्लटर्स हैं आपके माइंड में, वो सारी चीजों को क्लीन करिए डिवाइन की हेल्प लेकर। और यस, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि चीजों को आप बिना डरे उन सब चीजों का सामना करके इस सिचुएशन से खुद को भी निकाल सकते हैं, अपने बच्चों को भी निकाल सकते हैं। आई डोंट नो ये एनर्जी किनकी है, फर्स्ट टाइम ऐसी कुछ एनर्जी आई है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको हर मोमेंट पे, हर समय आपको किसी तरह का गाइडेंस जरूर मिलेगा। या तो मेरे थ्रू मिल जाए, इस रीडिंग के थ्रू मिल जाए, जैसे भी मिले, इंट्यूशंस के थ्रू मिले, लेकिन डेफिनेटली मिलेगा। तो यस, यूनिवर्स ऐसा चाहते हैं कि आपको इस दिव्यता के थ्रू आपको मैसेज मिलता रहे ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। दिल सच जानता है, आपका दिल जानता है कि आप क्या हैं, तो आपका दिल सही चीजों को जान रहा है। तो यार डिवाइन को ट्रस्ट करिए। 2 डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो जो भी चीजें हैं बैलेंस को भी दिखाता है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था जो कि संतुलन, मैंने बोला कि संतुलन हो सकता है कि बिगड़ा है। जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है तो उसमें यूनिवर्स उसको संतुलन बना रहे हैं। तो डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करिए, चीजें सही की जाएंगी, और प्रोसेस को ट्रस्ट करिए। तो जो भी सिचुएशन अभी जो वर्स्ट हुए हैं वो सिचुएशन सही की जाएंगी। सारी चीजें यूनिवर्स उन सब चीजों को देख रहे हैं। एंजल्स जो मैंने बोला कि आपके अराउंड ही हैं, बहुत सारे एंजल्स, बहुत सारे कार्ड्स में आपके एंजल्स को मैं देख पाई हूँ। तो यस, आपके एंजल्स अश्योर कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड हैं। तो हो सकता है कि आपने जो भी अभी स्टेप्स उठाए हैं आपको गाइडेंस मिले हों, बट स्टिल एक मैसेज ये भी आया है कि आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आप भागेंगे तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देंगे। तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना है आपको। आपके एंजल्स, आपके डिवाइन यूनिवर्स पूरे सब के सब आपके साथ हैं। बार बार रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि जिनकी भी जो एनर्जी आई है, आप एंजल्स नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखते होंगे, दैट मीन्स कि उस एंजल्स नंबर के थ्रू आपको गाइडेंस दी जा रही है। तो जो भी नंबर्स आप देख रहे हैं, कोशिश करिए उसको डिकोड करने का कि यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं। आपने जो खोया वो प्यार नहीं था, जो आ रहा है वो सच्चा, पवित्र और दिव्य है। तो यस, जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो मैंने बोला कि बहुत ही इमोशनली डिटैच और इमोशनली दुखी आप दिख रहे हैं मुझे, कुछ तो खोया है आपने इमोशनली। तो जो खोया वो प्यार नहीं था आपका, वो अब जो आपके लाइफ में जो आएगा वो सच्चा और पवित्र और दिव्य होगा आपकी लाइफ में। तो चीजें आएंगी, हो सकता है कि वो आपके डिवाइन सोल ना हो और इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट करें हीलिंग। तो यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया, हीलिंग का मैसेज, यानी कि यूनिवर्स की ओर से, डिवाइन की ओर से आपको हीलिंग दी जा रही है। आप जो भी डिप्रेशन, एंजाइटी में है, जो भी बंधन, मानसिक बंधन में है, आप उस चीज से आपको निकाला जा रहा है, आपको हीलिंग दी जा रही है यूनिवर्स की ओर से। तो आप हील भी हो रहे हैं, बट आपको धैर्य भी रखना है, संतुलन भी बनाना है, और आपको बिना डरे उस चीज का सामना भी करना है, और आपको जीतना भी है। योर सोल पर्पस इज नाउ बिकमिंग क्लियर। आपका कुछ मिशन है, कोई सोल पर्पस है, तभी आपको कुछ गाइडेंस मिल रहे हैं और तभी आप उन सब चीजों से निकल पा रहे हैं और यहाँ तक आप पहुंचे हैं। तो यस, किसी तरह का कोई तो पर्पस है आपको, जो वो पर्पस आपको पूरा करना है। हो सकता है जो भी सिचुएशन अभी हुई है वो एक कार्मिक रिलेशन होगा, कार्मिक फेज होगा, जिसको आप पूरा करके निकल रहे हैं। और समवन क्लोज में नॉट हैव योर बट इंटरेस्ट एट हार्ट, स्टे अलर्ट। कोई ऐसे पर्सन आपके बहुत क्लोज है जो आपके लिए सही नहीं है, आपके दिल के लिए सही नहीं है, तो आपको अलर्ट रहना है। जिनकी भी जो मैजिशियन और जो एम्परर की एनर्जी आई है उनके लिए मैसेज है। तो वो ऐसे पर्सन है जो आपके लिए सही नहीं है, आपके दिल के लिए, आपके लिए सही नहीं है। आपको ऐसे लोगों से अलर्ट रहने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। 333 यू आर गाइडेड मास्टर वॉक विथ यू। तो 333 यहाँ पे भी मैंने आपको बोला, रीडिंग के दौरान मुझे 333 दिखे थे और ये 333 का मैसेज भी आया है। यस, आप पूरी तरह से गाइडेड हैं और आपके मास्टर्स यानी आपके गुरु, आप जिनको मानते हैं वो आपके साथ ही रहते हैं। तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड, गाइडेड हैं। आपको एंजल्स भी पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रखे हैं। आपके जो डिवाइन है वो भी आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रखे हैं। 1001 अ न्यू चैप्टर इज स्टार्टिंग, टेक एक्शन, द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू फॉरवर्ड। सी, अगर 1001 कुछ ऐसा नंबर देख रहे हैं, जो ड्रीमर का कार्ड आया था और मैंने बोला कि 0 नंबर का कार्ड है, तो कुछ तो नई शुरुआत आप कर रहे हैं। जो कोई भी व्यूअर है, तो यस, आपकी लाइफ में कुछ नया चैप्टर शुरू हो रहा है, कुछ नई शुरुआत, बिगनिंग, एकदम फ्रेश स्टार्ट आप कर रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, आपको गाइडेंस मिल रही है, आप आगे बढ़िए, आपको पूरी तरह से गाइडेंस दी जा रही है। आपके गुरु आपको गाइडेंस दे रहे हैं, इनर गाइडेंस मिल रही है। 12 न्यू बिगनिंग्स आर नियर। तो कुछ नई शुरुआत बहुत ही पास है, जो आपने शुरुआत करी है ना, उसमें कुछ तो नई चीजें आ रही है,
ट्रस्ट द जर्नी, यू आर ऑन द राइट पाथ। तो अपनी जर्नी को ट्रस्ट करिए, आप बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि कुछ तो मिशन है आपका, कोई डिवाइन मिशन है आपका, जिसकी वजह से इन सारे कार्मिक फेज को आप पूरा करके आप निकल चुके हैं, और थोड़े बहुत जो बचे होंगे आगे चल के पूरा हो जाएगा, और आपको पूरी तरह से हीलिंग दी जा रही है। बहुत जल्द उन सब एंजाइटी से आप निकल पाएंगे। और माँ बगुलामुखी ने और माँ श्यामा काली ने जो आपको ब्लेसिंग्स दी हैं विक्ट्री के लिए और हेल्थ के लिए, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आएगी। आपकी विक्ट्री भी होगी और आपकी हेल्थ भी अच्छे होंगे, आपको हीलिंग मिल रही है, आपको ब्लेसिंग्स मिली है। तो बहुत जल्द उन सारी चीजों से आप निकल पाएंगे और आप अपने मिशन को पूरा करेंगे, क्योंकि आप किसी मिशन के लिए बने हैं। डिवाइन का कोई तो मिशन है जिसके लिए आपको ये सारी चीजें फेस करना पड़ रहा है ताकि आप स्ट्रांग बने, बट यहाँ पे आप भाग रहे हैं। तो आपको डिवाइन बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं कि उस सिचुएशन से आपको भागना नहीं है, आपको सामना करना है। तभी आपको विक्ट्री का, माँ बगुलामुखी ने आपको विक्ट्री के लिए मैसेज दिया है कि स्पीच के थ्रू आपको विक्ट्री मिलेगी, यानी कि आवाज उठाइए। उस चीज को, जो गलत चीजें हुई हैं उसके अगेंस्ट आपको आवाज उठाना है। अ हिडन ऑब्स्टिकल डिलेइंग योर प्रोग्रेस। तो कोई ऐसे व्यूअर हैं जो किसी तरह के अपने प्रोग्रेस में किसी तरह का डिले फील कर रहे हैं, या डिले कुछ ऐसा हो रहा है, तो किसी तरह का कोई हिडन ऑब्स्टिकल है आपके अराउंड, कोई एनर्जी ऐसी होगी जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हो सकता है स्टक हो गए हो। योर प्योर हार्ट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। आपका जो दिल है ना बहुत ही प्योर है, वही आपकी स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ को लेकर आगे बढ़िए, डरिए नहीं। ओके, आपके डिवाइन बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं, आपको डरना नहीं है। माँ ने पहले ही आपको ब्लेसिंग्स दे दिए हैं। तो डेफिनेटली जब मैं एनर्जी लेती हूँ, माँ की ब्लेसिंग्स लेती हूँ, शिव शक्ति की ऊर्जा से शिव जी की ब्लेसिंग्स लेती हूँ, तो हो सकता है कि यूनिवर्स जिस व्यूअर को मैसेज देना चाहते हैं उससे पहले ही वो अपनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं, ताकि आप इस जर्नी को, इस मैसेज को पिक करें, तो आपको एक ब्लेसिंग्स एज अ, आपको एक हिम्मत मिले, आपको एक अंदर से एक सपोर्ट फील हो कि यस, पूरा यूनिवर्स, माँ आदिशक्ति जो है, शिव जी जो है, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको अपने पाथ पे, अपने जर्नी पे आपको आगे बढ़ना है। तो ये ब्लेसिंग्स और ये मैसेज आपको पहले ही वो दे देते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले मैसेज और ब्लेसिंग्स आपके लिए लेती हूँ, क्योंकि उनको मालूम होता है कि कौन सी व्यूअर्स की आज कौन सी एनर्जी आने वाली है। तो यार ये जो मैसेज है, यू ऑलरेडी कैरी द आंसर विद इन, ट्रस्ट यू इन नोइंग। कोई ऐसे सवाल है जो आपके मन में घूमते रहते हैं, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी उस सवालों के जो उत्तर हैं, जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, वो आपके अंदर ही रहते हैं। आपको बस अपने इनर विजडम को ट्रस्ट करना है, यानी कि इनर कनेक्ट करेंगे अपने आप से, तो आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। तो कोशिश करिए उन सब चीजों से कनेक्ट होने की, आपके आंसर्स आपके अंदर ही आपको मिलेंगे। तो या कॉल अपॉन योर गार्डियन एंजल्स टू क्लींस एंड हील योर रिलेशनशिप। तो कोई ऐसे व्यूअर है या फिर कुछ ऐसे रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में जो एनर्जी आई, हो सकता है कि किसी तरह का कोई एनर्जी के थ्रू भी ऐसी कुछ चीजें होंगी, बट ऐसी कुछ स्पेल वर्क, कुछ ऐसी एनर्जी तो मुझे नहीं आई। आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का कोई अनबन, किसी तरह को कोई खटास, किसी तरह की कोई दूरियां अगर हुई हैं, तो आप अपने गार्डियन एंजल्स को कॉल करिए, ताकि आपके रिलेशनशिप को हील कर दिया जाए और क्लींस कर दिया जाए। अगर किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में, तो गार्डियन एंजल्स और आर्कएंजल जो माइकल है, वो आपके रिलेशनशिप में पूरी तरह से वो नेगेटिव एनर्जी को क्लींस कर देंगे। आपकी रिलेशनशिप अगेन हेल्दी हो जाएगी। अपने आर्कएंजल माइकल, अपने गार्डियन एंजल से हेल्प लीजिए अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। 919 सोल अपग्रेड हायर मिशन कॉलिंग। तो यस, आपके सोल को अपग्रेड किया जाता है, किया जा रहा है। आपका ऑलरेडी सोल अपग्रेड हो चुका है शायद, हायर मिशन कॉलिंग। तो 919 का मैसेज आना, दैट मीन्स कि आपकी आत्मा को और उच्च स्तर पर लेके जाया जा रहा है, किसी हायर मिशन के लिए आपको कॉल किया जा रहा है। मैं लास्ट मैसेज लेना चाहूंगी फ्रेंड। डिवाइन फोर्सेस आर वर्किंग टू रीस्टोर योर सक्सेस। तो आपके सक्सेस के लिए डिवाइन फोर्स वर्क कर रहे हैं, रीस्टोर किया जा रहा है, यानी कि वो इस चीजों को लगे हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस काम में लगे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिले। तो लास्ट एनर्जी है, जो दिल कह रहा है वही सच है। तो अगर आपका दिल किसी के लिए कुछ ऐसा कुछ कह रहा है कि चीजें गलत हो रही हैं, तो डेफिनेटली वो गलत ही हो रही हैं, यानी कि जो इंट्यूशंस आपके कह रहे हैं तो वो चीज गलत है। आवाज उठाइए उसके अगेंस्ट, भागिए नहीं। अंदर की आवाज को इग्नोर मत करो, आपको अपने अंदर की आवाज को इग्नोर नहीं करना। आपका दिल कहता है कि आपको आवाज उठाना है, आपका दिल कहता है कि उससे फाइट करना है, गलत चीजों के अगेंस्ट फाइट करिए, आवाज उठाइए, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। अपने अंदर की आवाज को दबाइए मत। आपको माँ की ब्लेसिंग्स भी मिली है, माँ बगुलामुखी ने आपको उस आवाज के लिए आपको ब्लेसिंग्स दी हैं। स्पीच को अगर आप बोलेंगे, अपने अंदर की आवाज को सुनेंगे, अपने अंदर की आवाज को इग्नोर नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी। आप माँ बगुलामुखी को याद करते हुए आवाज उठाइए, डरिए नहीं। नेगेटिविटी बैकफायर, यू आर अनटच्ड एंड राइजिंग।
तो किसी तरह की कोई निगेटिविटी, मेरा गला भी चोक हो रहा था, तो हो सकता है कि कोई निगेटिविटी अराउंड थी जो ये मैसेज देने से मुझे रोक रही थी। आप जो कोई भी व्यूअर्स हैं, तो इस नेगेटिविटी को अभी के अभी बैकफायर किया गया और मेरा गला भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। आई कैन फील नाउ। सो यस, आप पूरी तरह से अनटच हैं, मैं भी पूरी तरह से अनटच हूं, और जिस तरह से आप राइज कर रहे हैं, आप राइज कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो यस, नेगेटिविटी को बैकफायर किया गया अभी के अभी। ये नेगेटिविटी अभी के अभी उसी के पास मल्टीप्लाई होकर जा चुकी है। जो भी पास्ट में आपने एफर्ट किए हैं उसका फल फुल लगने वाला है। तो आप किसी तरह के कोई मिराकल्स जो हैं आपके लाइफ में आने वाले हैं, तो उस मिराकल्स को रिसीव करने के लिए रेडी रहिए और यूनिवर्स को मैसेज दे दीजिए कि यस, यू आर रेडी टू रिसीव दोज मिराकल्स, यू आर रेडी टू रिसीव दिस विशेज। जो भी आपने मैनिफेस्ट करें उन सारी चीजों को आप यूनिवर्स को मैसेज दीजिए, उनको क्लेम करिए। और जो भी माँ बगलामुखी ने और माँ श्यामा काली ने जो ब्लेसिंग्स दी हैं उनको थैंक यू, ग्रेटिट्यूड शो जरूर करिए गाइस। और जो कोई भी है, जिन व्यूअर की भी जो ये एनर्जी है, प्लीज उसको क्लेम करिएगा और सारी चीजों को, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ऐसी चीजें हो रही है, उनको बैकफायर करिए और उनको हेल्प मांगिए, अपने एंजल से हेल्प मांगिए, अपने मास्टर से, अपने गुरु से हेल्प मांगिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और यस, आवाज उठाइए। जो चीजें गलत हो रही हैं, जो चीजें गलत हैं, अगर आपका दिल कह रहा है कि आपको आवाज उठानी चाहिए, डेफिनेटली आपको उठाना है। आपको डर से नहीं भागना है, सिचुएशन से मत भागिए। ओके, भले ही आप अलग हो जाइए, उस सिचुएशन से निकल जाइए, प्लेस चेंज कर लीजिए, बट उस चीजों का सामना करना है। आप दूर रह के भी उस सिचुएशन को सामना कर सकते हैं। सामने वाले को ये मत जताइए कि आप डरे हुए हैं। अपनी बाउंड्रीज को हमेशा फर्म करके रखिए। आप इतने कैपेबल हैं कि अपनी चीजों को खुद कर सकते हैं, जो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में आया था। तो डेफिनेटली आपके पास वो सब कुछ मैं देख पा रही हूँ। आप इतने ज्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट दिख रहे थे मुझे, जो शायद डिपेंडेंसी ही शायद आपका डर का कारण है। तो खुद पे डिपेंडेंट होना सीखिए, डर को भगाना सीखिए, वो हिम्मत लाइए, वो जज्बा लाइए अपने अंदर, आप जो कोई भी हैं। सो या मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।